Hi guys, welcome to Rabi Info where today we will learn HTML tags. तो guys आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह HTML tags को अपने वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। तो guys स्टार्ट करते हैं। ओके मैंने न्यू फाइल बना दिया है HTML tags के नेम से। HTML को राइट करूंगी और टैब की प्रेस करती हूँ तो मेरे पास HTML का एक प्रॉपर सिंटैक्स आ जाएगा। टाइटल में हम HTML tags राइट कर लेते हैं। ओके गाइस फर्स्ट टैग है पैराग्राफ का। इसमें मैं पैराग्राफ सिंपल सा डमी पैराग्राफ कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखेंगे आप गाइस कि यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा टेक्स्ट शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करती हूँ लाइक स्पेस ऐड करती हूँ या एंटर प्रेस करके इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करती हूँ तो इसको फिर सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि पैराग्राफ का टैग ऑलरेडी टेक्स्ट को खुद ही से मेंटेन कर लेता है। अगर हम इसी पैराग्राफ को प्री के टैग में ऐड कर देते हैं और यही वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और देन इसको सेव करते हैं तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं कि जितनी स्पेस मैंने ऐड की है उतनी स्पेस आ गई है और अगर मैंने नेक्स्ट लाइन में मूव किया यहाँ से तो वो नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ आना शुरू हो गया। इसी तरह अगर मैं इस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के कोड एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लाती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास वो नेक्स्ट लाइन में मूव। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और स्पेस ऐड कर देते हैं और इसमें भी हम एक और एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं तो अब आप देखोगे कि जिस तरह मैंने अपने पैराग्राफ को डिफाइन किया था वो उसी तरह मुझे शो हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड टैग। मीन जिस तरह हम अपने पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे वो उसी तरह हमें शो करके दिखा देगा। नेक्स्ट टैग देखते हैं इटैलिक का। इसमें मैं कोई सा भी टेक्स्ट अगर ऐड करती हूँ और इसको सेव करते हैं देन आप देखेंगे कि ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक इटैलिक टैग शो होना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोल्ड बी का टैग यूज करती हूँ और सेम टैग्स इसमें कॉपी कर लेती हूँ और एक टैग है ब्रेक लाइन का तो वो टैग है बी आर का। बी आर को साथ में प्रेस कर लेते हैं तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक बोल्ड टेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास ये टेक्स्ट शो हो रहा है। इसी तरह हमारे पास यू का टैग है। यू के टैग में हम सेम पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बी आर का टैग अगेन प्रेस कर लेती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडरलाइन वाला टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। यू टैग हमारे पास अंडर टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रोंग का टैग है। सेम इसमें सेम टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं और सेव करके देखेंगे तो ये भी हमें एक बोल्ड टेक्स्ट प्रोवाइड करता है।
ओके, नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारे पास इमेज का टैग। इमेज के टैग में हम लोगों ने अपने इमेज को डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन सा इमेज, लाइक अगर मैं इस इमेज को शो करना चाहती हूँ तो मुझे इस इमेज को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। इसका नेम कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे, और देन हम इसके एक्सटेंशन देख लेते हैं कि कौन सी एक्सटेंशन है। इसके प्रॉपर्टीज में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से फॉर्म में है। ये जिप फॉर्म में है। अगर आप ये नहीं भी यूज करना चाहते तो हम इसकी कोई और, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला इमेज यूज कर लेते हैं और ये वाला इमेज यूज कर लेते हैं। इसको रीनेम करेंगे और सेम इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये png के फॉर्मेट में है। इस इमेज का सोर्स मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ और डॉट इसकी एक्सटेंशन राइट कर देते हैं png। तो अब हम देखेंगे, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेज कुछ इस तरह शो हो रहा है। स्ट्रॉन्ग के पैराग्राफ में br का टैग प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इमेज शो होना शुरू हो गया है। ये इमेज का टैग है। उसके बाद हमारे पास एंकर का टैग है। एंकर के टैग में हम लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करती हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका लिंक एंटर करती हूँ, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके लिंक को हम पेस्ट करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक मी, बिकॉज हमने इमेज के साथ बेयर का टैग नहीं यूज किया ब्रेक लाइन के लिए, तो ये BR प्रेस किया और जैसे ही हम इस क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो आप देखते हो कि हमारे पास इस वेबसाइट का लिंक शो होना शुरू हो गया। ये हमारे पास एंकर का टैग है। ओके, यहाँ पे BR प्रेस करती हूँ। सिमिलरली हमारे पास एक टैग होता है स्मॉल का। स्मॉल में सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखेंगे तो गाइज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास डेल का टैग है। डेल के टैग में हम सेम यही टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और सेव करके देखते हैं। ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो कि हमारे पास ये डेल का टैग है। मीन हमें ये वाली लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, हम इसको शो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम आप देखते हो कि इतनी प्राइस थी तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने आपको लेस करके अब ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, तो जो पहले वाली थी वो कट में शो हो रही होती है हमें। तो ये हमारे पास डेल का टैग होता है। ओके, नेक्स्ट टैग होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में हम किसी भी टेक्स्ट की अगर पावर शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ राइट करती हूँ और यहाँ पे मैं सेम टेक्स्ट को अप्लाई करती हूँ
और सब स्क्रिप्ट को हम इस टैग के आगे कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम सेम इस समान लाइन को कॉपी कर लेंगे। ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल बेस में टेक्स्ट आ गया है। अगर हम लोगों ने कोई फॉर्मूला राइट करना हो तो हम जैसे H2SO4 है तो हम लोग यहाँ पे H के साथ अगर 2 राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम H प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 2 राइट कर देते हैं तो हमारे पास H2 का फार्मूला बन जाता है। गाइस ये देखें, इसी तरह हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है। अगर हमने कोई पावर शो करनी हो, फॉर एग्जांपल सेम टेक्स्ट को हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 8 राइट कर देती हूँ और इसकी पावर मैंने 2 शो करनी है तो यहाँ पे मैं सुपरस्क्रिप्ट राइट करती हूँ, सुपरस्क्रिप्ट का टैग 2 और जैसे ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखते हैं, ये देखिए इसकी पावर हमें 2 शो हो रही है। ओके गाइस, नेक्स्ट टैग है BTO का। फॉर एग्जांपल BTO बी बाई डायरेक्शनल, हमारे पास ये टैग है और हमने कोई टेक्स्ट राइट करना है और उसकी डायरेक्शन हम बता देते हैं। राइट टू लेफ्ट और इसमें कोई भी डमी टेक्स्ट को ऐड करके देखते हैं। रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्शन को DIR राइट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राइट टू लेफ्ट। आई थिंक आपको शो नहीं हो रहा। तो गाइज इतने हमारे पास टैग्स थे वो मैंने राइट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट HTML की कुछ फंडामेंटल्स को रीड करेंगे। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।